वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के माध्यम से आज हम सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत ही विलक्षण अध्याय है ये एक ऐसा अध्याय है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। पूरे 18 अध्यायों में यदि किसी अध्याय को भगवान ने अपना नाम दिया है तो वो पुरुषोत्तम योग। नाम भी नहीं दिया, गीता समस्त शास्त्रों का एपिटोम है, यानी सार है, विलक्षण सार है, छोटा मोटा सार भी नहीं। शास्त्रों का ऐसा कोई रहस्यमय भाव, गूढ़तम भाव किसी भी शास्त्र में हो और भगवत गीता में ना हो, चाहे बीज रूप में चाहे सूत्र रूप में, ये संभव ही नहीं। हम सोचें, हमारा साहित्य, हमारा दर्शन कितना अपार और विलक्षण है। उस सबको सार रूप में, मूल रूप में भगवान जो है, भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसी कारण तो गीता अन्य जितने भी शास्त्र हैं सबसे विलक्षण है। और पूरा विश्व आज से नहीं, बहुत समय से भगवत गीता की इस विलक्षणता को स्वीकार करता है। स्वीकार ही नहीं करता है, सदुपयोग भी करता है, लाभान्वित भी होता है। लेकिन इस 15वें अध्याय की एक और बात, गीता शास्त्रों का सार है, लेकिन भगवान इस शास्त्र का भी जो सार है, इस पूरी गीता का जो सार है, वो 15वें अध्याय को बताते हैं। और इस 15वें अध्याय को भगवान शास्त्र की संज्ञा देते हैं, शास्त्र का नाम देते हैं। अपने आप में पूरा संपूर्ण जितने भी तत्व अब तक आए हैं, सबका वर्णन भगवान इस अध्याय में करते हैं। संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं, कुल 20 श्लोक हैं इस अध्याय में। संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन करते हैं। देखिए, बहुत ही अद्भुत। इसका मूल जो सिद्धांत है वो हम ऐसा मान लें कि संसार और परमात्मा अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। परमात्मा, संसार परमात्मा से ही निकला है, उसी का प्रतिफलन है। उसको अलग अलग तरीके से जो है हम बाद बाद के अंतर्गत कहते हैं, लेकिन बात यही है कि संसार और परमात्मा जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में भगवान एक ऐसी टेक्निक बताएंगे, ऐसी विधि बताएंगे कि इस संसार रूपी सीढ़ी से हम कैसे जो है उस तत्व तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण यहाँ पे भगवान कहेंगे। पहले संसार वृक्ष का वर्णन, फिर जीवात्मा का वर्णन, फिर जीवात्मा कैसे बंधता है, कैसे उसका ट्रांसफर होता है योनि टू योनि, उसका वर्णन, और फिर अंत में भगवान स्वयं का वर्णन करते हैं। और ये जो वर्णन है भगवान का, ये 13वें अध्याय में जो वर्णन है उससे भी विलक्षण है, उससे भी अलग है ना। और सबसे प्यारा जो श्लोक जिसके बारे में ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं, संत चर्चा करते हैं कि भगवान यहाँ घोषणा करेंगे 15.7 में, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही प्यारा श्लोक, स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जीव उनका ही अंश है। ममेम वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना है। तो इस अध्याय के मूल को हम समझें, थोड़ा सा चर्चा करें श्लोक पे जाने से पहले, कि जैसे वृक्ष में, वृक्ष का जो उद्भव है वो बीज से है, बीज में संपूर्ण वृक्ष छुपा हुआ है। बीज से या जड़ से, बीज जड़ में हो जाता है, उससे ही सारा संसार दिखता है। अब हम इसका मूल बात हम पकड़े बड़े सरल अंदाज में, क्योंकि भगवान हमें घुमा फिरा के इसी चीज पे लेके जाएंगे। बीज में वृक्ष दिखता है क्या? नहीं दिखता।
लेकिन बीज में वृक्ष है, वृक्ष ही नहीं है, वृक्ष के अंदर जो भी उसका गुण धर्म है ना, जिसको कि जीन बोलते हैं हम, ये जीन शब्द भी जीव से ही बना है। तो वो सब कुछ उसमें कोडिंग हो रही है उस छोटे से बीज में। तो बीज अदृश्य है, लेकिन जो पेड़ है वो दृश्य है। लेकिन हम एक बात अच्छे से समझ लें कि दृश्य का जो आधार है वो अदृश्य है। यही बात है असली। यदि ये हमने जान लिया तो हम ज्ञान चक्षु कहलाते हैं। ज्ञान चक्षु हैं हमारे पास, और एक उस परमात्मा को जानने से संपूर्ण संसार का ज्ञान हो जाता है। ये क्योंकि तत्व तत्व तो एक ही है। संपूर्ण संसार को जान ले तो परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। बल्कि चांसेज ये है कि संसार में यदि फंस गए, बिना उस जड़ की खोज करे बिना, बिना उस मूल को खोजे बिना, बिना उस अदृश्य को खोजे बिना, तो ये संसार हमें भ्रमित कर देगा। तो इस अध्याय का जो मूल सिद्धांत है, बहुत ही प्यारा अध्याय। देखिए एक एक श्लोक इसका बहुत विलक्षण है। थोड़ी टाइम भी लगेगा इस अध्याय में, हालांकि 20 श्लोक हैं, लेकिन समय लगेगा। तो ये अध्याय मानो कह रहा है, एक कवि ने, एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान, दरख्तों से यानी पेड़ों से, दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान, जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां सूख जाती हैं। हम इस बात को समझें, कभी हम अपने ओरिजिन को, मूल को नहीं भूलें। संसार में भौतिक रूप से हम माता पिता से आए, तो माता पिता की अवहेलना करके कोई भी शास्त्र हमको संरक्षण दे नहीं सकता। और जो हम करेंगे, जो हम देंगे, वो तैयार है प्रतिफलन। बड़े से बड़े बुद्धिमान भी यहाँ मात खाते हैं, आज नहीं तो कल उनको ये बात समझ में आती है। क्योंकि जो जड़ की परवाह नहीं करेगा, वो जड़ की परवाह के बिना कैसे फलेगा फूलेगा, ये एक बहुत ही सोचनीय स्थिति है, संभव ही नहीं है गीता के हिसाब से। तो जड़ और चेतन का जो विभाग है, ये तब तक है जब तक उस सत्ता का अनुभव नहीं हो जाए। भगवान यहाँ दोनों बातें बोलेंगे, बड़ी विलक्षण बात बोलेंगे जब खुद के बारे में वर्णन करेंगे। वो कहेंगे कि जब तक हमें जड़ और चेतन की सत्ता अलग अलग दिखती है, हम सबकी यही स्थिति है, तभी तक हमारे लिए कर्म योग और ये सारे योग बताए हैं। तो जड़ और चेतन की यदि सत्ता अलग अलग दिखती है, स्थिति अलग अलग दिखती है, तो भगवान कहते हैं मैं अक्षर से अतीत हूं, सॉरी, क्षर से मैं अतीत हूं, और अक्षर से यानी जड़ से तो मैं अतीत हूं, और चेतन से मैं उत्तम हूं। वहां भगवान अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं। और जब जड़ और चेतन की एक ही सत्ता हो जाए, तो भगवान कहते हैं फिर मैं ही मैं हूं, फिर जड़ और चेतन का कोई विभाग नहीं है। ये तो शब्दों का फेर है, चेतन ही चेतन है, फिर वासुदेव सर्वम की बात है फिर, है ना। तो भगवान यह संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे, और मूल बात यही है कि हम आए ही इसीलिए हैं। भगवान बात करेंगे यहाँ मनुष्य जन्म की विलक्षणता की इसी अध्याय में, कि हम उस जड़ की तरफ लौटें, उसकी खोज करें। यही एक ऐसा विलक्षण अध्याय पूरी गीता में, जहां भगवान हमें स्पष्ट आज्ञा भी देंगे कि तू उस परमात्म तत्व की यानी मेरी खोज कर। बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा, और कहीं किसी भी श्लोक में आई नहीं है इस तरह की आज्ञा, है ना। यहाँ भगवान कहेंगे, खोज करने की आज्ञा भी देंगे और तरीका भी बताएंगे। लेकिन हम समझ लें इस बात को कि मूल जो है उसको पकड़े बिना किसी भी तरीके से हमारी उन्नति, हमारा कल्याण होगा नहीं, है ना। भागवतम में इसी सिद्धांत का एक बहुत ही प्यारा जो है एक श्लोक आया है। मैं श्लोक लेने से पहले उसका थोड़ा आधार बता दूं आपको। एक बार सब इंद्रियों में, कहानी है ये उस श्लोक से संबंधित, एक बार सब इंद्रियों में आपस में वाद विवाद होने लगा। आंख कहने लगी अरे मैं नहीं हूं तो तुम कुछ क्या कर लोगे बताओ। इधर पैर कहें वाह तुम्हारे होने से क्या है, मैं नहीं हूंगा तो तुम लेके कौन जाएगा, हाथ को तुम दोनों हो तो क्या है, काम तो सारा मैं ही करता हूँ। तो आंख को साफ करना, पैरों को इस मालिश करना, ऐसे ही सब जो है
अपना अपना नाक कान जितनी भी इंद्रियां कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब वाद विवाद कर रहे हैं। तो प्राण जो थे, प्राण देवता, वो चुपचाप बैठे। तो वाद विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो प्राण देवता ने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब हम चलते हैं यहाँ से, तुम्हारे वाद विवाद में हमारा जो है मन नहीं लग रहा। तो जैसे ही वो चलने लगे प्राण देवता, तो सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी। तो सबको समझ में आ गया कि हम में से श्रेष्ठ कौन है ना। तो श्रीमद् भागवतम में एक इसी भाव का बहुत अच्छा श्लोक है, चौथे स्कंद में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वानमच्युतेज्य। ये जो हम पहला श्लोक बोलेंगे लगभग लगभग वही अर्थ है। वो कहते हैं जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष का मूल ही उसको पल्लवित पुष्पित करेंगे तो वृक्ष अपने आप पल्लवित पुष्पित होगा। तृप्यंती, सबकी तृप्ति हो जाएगी। तृप्यंती तत् स्कंध, स्कंध यानी मेन तना, भुजोप शाखा, उसकी सबकी, जैसे कि इंद्रियों में प्राण मुख्य हैं, ऐसा भगवान ने, तो वो अच्युत इस जगत के पीछे वो जो है मुख्य हैं। आइए वाचन करते हैं, बहुत ही प्यारा अध्याय है। परम श्रद्धेय स्वामी जी का आसरा लेते हुए हम इसको चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। बहुत ही प्यारी बात, एक एक श्लोक एक एक चरण इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं जो इस संसार वृक्ष के मूल को जानेगा वही वेद विद है। वास्तव में वेद को कंठस्थ करने वाला नहीं है, वेद को पढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ वेद को पढ़े, वेद को कंठस्थ करे, गीता को पढ़े, भगवान और आगे घोषणा करेंगे, लेकिन यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं वही वेद विद है। आइए पहले हम संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं। ऊर्ध्व मूलमध शाखम, भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष कैसा है। वैसे तो वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, किंतु भगवान कह रहे हैं संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वो ऊपर है। ओहो, ऊपर है। अधः शाखम, और इसकी जो मेन जो तना है, मुख्य, वो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन मूल ऊपर है। यानी भगवान परमात्मा मूल, भगवान कहते हैं मैं हूं खुद, कारण भी मैं हूं और कारण भी नहीं है। हमने पढ़ा है निमित्तो अभिन्न निमित्तो उपादान कारण भी भगवान है। क्या मतलब है इसका? देखिए जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि कुम्हार बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, तो कुम्हार को मिट्टी लानी पड़ेगी। तो निमित्त कारण तो हो गया कुम्हार और उपादान कारण होगी मिट्टी, लेकिन अभिन्न निमित्तो उपादान कारण भगवानी शास्त्र की भाषा है। कहने का मतलब कुम्हार तो मिट्टी लाएगा, चाक बनाएगा, करेगा, तब जाके बर्तन बनेंगे। लेकिन भगवान की जो ये सृष्टि है, ये जो संसार रचना है, इसमें मिट्टी भी भगवान है, यानी बनने वाले भी भगवान हैं, पंचभूत पदार्थ भी सब भगवान है और बनाने वाले वो भी भगवान है। बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। सूत्रे मणिगणः एवं मत्तै परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान 7:7 में बहुत स्पष्ट रूप से जो है इस बात को कहते हैं। उत्पत्ति विस्तार प्रलय ये भी सब भगवान में ही हो रहा है, वो ही बने हुए संसार रूप में ही। यानी
संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। क्या मतलब निकला? दो मतलब निकले। संसार के पूजन से, यदि इस बात को पकड़े तो संसार के पूजन से भगवान का पूजन हो गया और भगवान के पूजन से संसार का पूजन हो गया। इसीलिए कहा गया शिव भाव से जीव सेवा, सब भाव से नहीं, शिव भाव से। इस सब से नहीं, जो सामने दिख रहा है ये तो सब ही है, आज नहीं तो कल। इसके अंदर जो शिव बैठा है, भक्त जो है, कर्म योगी जो है, ज्ञान योगी जो है, भक्ति योगी जो है, वो इसके अंदर जो शिव बैठा है उसी को ही दाना पानी खाना सब देता है, और वो जानता है देने वाला भी अंदर शिव ही है। यानी शिव ही शिव को दे रहा है, बीच में कोई है ही नहीं। हमारी सेवा में मैं बना रहता है, अहम बना रहता है। भगवान की तृप्ति यदि हो जाए तो सबकी तृप्ति हो जाए, सबकी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। एक भगवान का पेट भर जाए तो सबका पेट भर जाए। भरता है कि नहीं भरता है? और भगवान ऐसे मूल हैं जैसे कि वृक्ष का मूल होता है। वृक्ष के मूल को हम दें खाद पानी तो खुद रखता है या समान जो है वितरण करता है, ये हमारे देखने की बात है। तो इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। हम समाज में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, किसी जिम्मेदारी पे हो, तो देखिए हम कैसा हमारा भाव होना चाहिए। जिसका जो उचित हिस्सा है वो मिले उसको। जो बल्कि ज्यादा शोषित हैं, ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा जिसकी जरूरत है उसको ज्यादा मिले। हैं? जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान को एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये मुख खाता है तो पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ, ये अंडे सुपिंडे ब्रह्मांडे हैं, ऐसा ही सृष्टि में है सब कुछ। ये मुख खाता है तो खुद ही नहीं रखता, जहां जरूरत है वहां स्वतः पहुंचता है। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रकरण वृत्तांत में लेना चाह रहा हूं, आप सबको याद है वो, कि दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि जी की सेवा की, 10,000 शिष्य लेके चलते थे वो, खूब सेवा की तो प्रसन्न हो गए वो। क्या उसका भाव था? उसका भाव महात्माओं की सेवा करना नहीं था, दुर्वासा जी की सेवा करना नहीं था। उसका ये था कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो जाए तो पांडव वन में हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ये टोली वहां पहुंच जाए। एक बार वहां पहुंच जाए तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा सेवा पानी, तो ये दुर्वासा जी मेरे को युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा, दुर्वासा जी ही जो है कर देंगे सुपड़ा साफ है। लेकिन प्रभु को जो मंजूर होता है, कहा है ना, तकई नीच जो तकई नीच जो मीच साधु की, तकई नीच जो मीच साधु की, 160 ते ही फिर मीच मरे। उसी का नुकसान होता है। तो पहुंच गए दुर्वासा जी, और ऐसे टाइम पे पहुंचे, दुर्वासा जी की अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास। आप सबने सुनी हुई है लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुनी हुई है, इसलिए मैं सुना देता हूं। मुझे ऐसा कहते हैं लोग बास में कि साहब जो नए लोग हैं उनके हिसाब से आप सुनाया करो, है ना। तो आज कई लोग जो है ना पासवर्ड चेंज किया है, इस कारण दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग करने में लोगों को। चलिए, नया पहले पासवर्ड कठिन दिया था, फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने, तो आज पासवर्ड मांग रहा है शायद, ये जूम सबसे मांग रहा है आज, लिंक से शायद डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दुर्वासा जी चले गए, हम भोजन करेंगे, आप बनाओ भोजन जब तक हम आते हैं। स्नान करने चले गए 10,000 शिष्यों को लेके। तो सब बड़े परेशान हो गए, है ना, युधिष्ठिर भीम सब। और द्रौपदी द्रौपदी खा चुकी थी, उस अक्षय पात्र का ये नियम था कि यदि द्रौपदी खा लेगी उसके बाद वो अक्षय पात्र जो है कुछ नहीं देगा, नहीं तो वो जो मांगो वैसा अक्षय पात्र था। 10,000 50,000 को वो जो चाहे वो व्यंजन अटूट मात्रा में वो दे सकता है। तो द्रौपदी जी ने तो, अब वो उनको समझ में आ गया कि आज तो सर्वनाश हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण को याद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण आते ही, और दिन तो हालचाल पूछते हैं, आते ही जो है बोले, कृष्णे, कृष्णा, कृष्णा बोलते थे प्रेम से, सखी मानते थे, कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी जी ने माथा पकड़ लिया कि इसी संकट से तो पार पड़ने के लिए तो इनको बुलाया, ये 10,000 से तो पार पड़ नहीं रही, अब ये और आगे, इनको भी आज ही भूख लगनी थी। या तो तुम्हें खिलाओ, कुछ तो खिलाओ, धुआं नहीं है, धुआं क्या खिलाएं तुम्हें, है ना, सब साफ हो गया मामला। तो उन्होंने कहा कुछ तो बचा होगा, तो अक्षय पात्र दिया, कहते हैं उसमें कुछ भी कह सकते हैं, पत्ता लगा हुआ था, चावल लगा हुआ था अलग अलग जगह, लेकिन जैसे ही भगवान ने जो है उसको ग्रहण किया, मानो संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। वो जो नदी के जल में खड़े थे दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्य, उनका आफरा आ गया पेट पे, आफरा। उन्होंने कहा आज ये हो क्या गया, पेट में हालत खराब हो रही है बिना खाए ही। तो यदि भीम आ गया बुलाने तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो भाग चलो। तो भाग ही रहे थे, इतने में तो भीम पहुंच गए। उन्होंने कह दिया जाओ बुला लाओ, भगवान ने भेज दिया, जाओ बुला के लाओ। तो भीम, दुर्वासा, बाकी शिष्य तो भाग गए। दुर्वासा जी ने कहा क्या करेंगे भीम हम चल के, हमारा इच्छा नहीं है, तुम तो आशीर्वाद मांग लो। देखो हम भोजन करते, प्रसन्न होते, तब भी तो आशीर्वाद ही देते, तो यहाँ भी हम तुमको आशीर्वाद देते। तो दुर्योधन आदि का समूल जो है विनाश का उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो कहने का मतलब हम इस बात पे जा रहे हैं कि संसार की सेवा करें तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। संसार के जनों की, संसार में जो संत महात्मा हैं, वैष्णव हैं, जिसकी भी हम सेवा करें उसी भाव से, जिस भाव से ये श्लोक कह रहा है, तो मानो सारा संसार तृप्त हो जाता है। मैं एक और बहुत सुंदर वृत्तांत लेना चाह रहा हूं भक्तमाल से। आपने जो है धना, धना जाट हुए ये टोंक साइड के, टोंक में जो देवली है वहां के बताते हैं इनको। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही विशेष प्रेमी भक्त हैं भगवान के। संत सेवा में इन धना जी की बहुत रुचि थी, बहुत रुचि थी। तो एक दिन क्या हुआ, बड़े परेशान थे इनसे घर वाले, तुम कुछ काम धाम करते नहीं हो, सब दिन संत सेवा में लगे रहते हो, सब कुछ लुटा देते हो। तो इनको एक दिन अच्छी खासे बीज के खेत पे भेजा। तो ये बीज लेके जा रहे थे, बढ़िया बीज थे, खेती के बीज थे, कि जो है रास्ते में संत मिल गए। संत मिल गए तो उन्होंने कहा अरे धना जी, हम तो आपके ही जा रहे थे नाम सुन के। तो जितने भी बीज थे खेत के, आधी बोरिया जो भी थे, उनको वहीं पे उन्होंने बना बनू के, पिसवा पिसू के सारा काम करके, और बस उन्होंने तो संतों की पूरी सेवा कर दी। दोपहर बाद खेत में गए और वैसे ही हल चला दिया, डर के मारे, माता पिता के डर के मारे, और आ गए। पानी वानी देना, सब काम करते। उनको पता था है तो है नहीं कुछ। लेकिन बाद में कुछ दिन जब नहीं गए तो लोगों ने कहा धना जी आपके तो खेत में सबसे जोरदार फसल हुई है, और उनको विश्वास नहीं हुआ। नाभाजी लिखते हैं, पहले हम थोड़ा चप्पे का आनंद ले लें, फिर थोड़ा सा और पूरा कर देंगे। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खबाए। तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए। थोते ही चला दिए, वैसे ही नाटक है ना, हल चला दिया। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जो भाई। अचरज मानत जगत में, कहूं निपजो कहूं बे बयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। अचरज मानत जगत में है, कहूं निपजो कहूं बे बयो। दिया दूर नहीं जात, बोया कहाँ है और अंकुर कहाँ हुए। तो कहने का मतलब यही
बहुत बड़ी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, हमें उससे लेने से नहीं है, लेकिन कहते हैं भगवान खुद आए धनाजी के प्रेम का आस्वादन करने। तो बातचीत कर रहे हैं भगवान, अच्छा हम काम कर देंगे पूरा। धनाजी ने कहा चलो कर दो। क्या लोगे? कि हम तो ऐसा लेंगे आधा बटाई। अरे आधा बटाई कैसे लोगे? खेत हमारा, बैल हमारे, ये हमारा, खाद हमारा, बीज हमारे। तो भगवान ने कहा देखो बीज बीज तो तुम्हारे नहीं है, फालतू मत बोलो। तो धनाजी जो है सक पका गए, अरे इनको कैसे पता है बीज हमारे नहीं है। तो कहने का मतलब बड़ा अच्छा प्रेमालाप हुआ। तो संत महात्माओं को उन्होंने इसी भाव से खिलाया, तो मानो उनके बहुत बढ़िया खेती हुई। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा और अश्वत्थम, अश्वत्थम कहा भगवान ने। अश्वत्थ, तीन शब्द हैं ये। अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी वह जो आगामी कल तक भी स्थिर ना रह सके, अस्वस्थ है। यानी क्षेत्र से मतलब है, इसको ऐसा मान लें, है ना, हमने क्षेत्र क्षेत्र पढ़ लिया। क्षेत्र से मतलब है प्रतिक्षण जो परिवर्तनशील है वो अश्वत्थ कहते हैं। एक तो मतलब ये बता रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। एक बता रहे हैं कि अश्वत्थ पीपल को भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष को। भगवान ने विभूति योग में कहा 10.26 में अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम है। क्यों कहा? बहुत ही शुद्ध सात्विक वृक्ष है, एकमात्र ऐसा वृक्ष जिसमें रात को भी ऑक्सीजन निकलती है। हमारे यहाँ आंवला, तुलसी और पीपल है, इन तीनों को भगवत स्वरूप ही माना गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारी दिनचर्या में ऐसा कहा गया है कि यदि इन तीनों की हम श्रद्धा भाव से पूजा करें तो भगवान का पूजन हो जाएगा। देखिए हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है, ये सर्वोच्च है। मतलब हम यदि इसको पढ़ें समझें तो हमें वास्तव में हम हिंदू हैं ऐसा कहने में हमें गर्व हो। अंग्रेजों ने तो इस तरह की चाल चली कि हम हिंदू हैं कहने में हमें शर्म महसूस हो। इसलिए नहीं कि ये हमारी संस्कृति है, नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करने का भाव है इसमें। आज देखिए हमारी संस्कृति इस अध्याय से बड़ा स्पष्ट दिली है, हम जड़ों की ओर लौटें। आज मैंने एक वीडियो सुना कि रियो दी जेनेरियो, ये मेरे कॉलेज में जब मैंने प्रोजेक्ट किया था उसमें भी मैंने डिटेल देखी थी इसकी, इसलिए याद है मुझे। रियो दी जेनेरियो सम्मेलन हो रहा है, तो वो सम्मेलन कह रहा है ओजोन परत में छेद हो गई, तो अब इसको कंट्रोल करो। फिर कह रहे हैं कि नहीं, जल को भी शुद्ध करो, जल बहुत है, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें, सारे देश मिलते हैं। फिर कहते हैं नहीं, पूरी प्रकृति का ही हम जो है सेव द पीपल सेव द ट्री, पूरी सेव द अर्थ, फिर ये नारा दिया। सारे वो बढ़ते गए, 1992 से शायद मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं, हर 4-5 साल में मिलते हैं। तो बताइए जो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रकृति का विनाश हो गया, ओजोन की छेद हो गई, नदियां महासागर सब गंदे हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हमने डाल दिए, प्लास्टिक डाल दिया, पर्वतों को नंगा कर दिया, वायु को जहरीला कर दिया। तो अब जो सब कुछ कबाड़ा करने के बाद जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है, क्या वही सॉल्यूशन नहीं है हमारे शास्त्रों में? क्या हम पर्वतों की पूजा नहीं करते हैं? क्या हम पेड़ों की पूजा नहीं करते हैं? क्या हम एक एक जड़ चीज की, गाय, पेड़, पर्वत, गोवर्धन पूजा और क्या पृथ्वी पूजन, आग, सारी सबकी, चंदा सूरज, किसकी हम पूजा नहीं करते? लेकिन समस्या ये है कि बस थोड़ा सा आधुनिकता के विदेशी की उसमें शब्दों में लिपटी हुई कोई चीज आए तो उसके लिए हम पैसे भी खर्च कर देते हैं। आजकल बड़े शब्द हैं ऑर्गेनिक, हर्बल, खूब पैसे खर्च करते हैं। तो पहले जो हमारी संस्कृति थी, क्या ऑर्गेनिक हर्बल हमें मुफ्त में नहीं दे रही थी? दे ही रही थी, दे ही रही थी। बल्कि देखा जाए तो वृक्षों को तमाम सभ्यताओं ने शुरू में पानी और वृक्ष, इन पर पूरी सभ्यता टिकी हुई थी, और इसीलिए हमने, हमारी संस्कृति ने इनको दैनिक दिनचर्या में ढाला था जिससे हम इनका पोषण करते रहे। लेकिन हम, सच्ची पूछी जाए तो पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। बुरा तो लगेगा सुन के, क्यों? जो चीज फ्री में मिल रही थी, जो हमारा कर्तव्य पालन था, उसी चीजों को खरीदने के लिए, वो भी सेकंड थर्ड ग्रेड, हम बहुत सारे पैसे अब खर्च कर रहे हैं। क्यों? हमारी दृष्टि, हमारी लालसा, जो चारवाक सिद्धांत जिसकी चर्चा हम करते हैं, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, बस
भोग लो जितना भोगना है, स्पिनोजा थ्योरी, बस खाओ पियो मौज करो मित्रा, है। तो वास्तव में फिर डंडे पड़ने ही चाहिए, हैं? डंडे पड़ने ही चाहिए यदि इस तरह की सोच है और हम इस तरह से करते हैं। हमारी संस्कृति में बहुत जबरदस्त तरीके से इनका वर्णन है और भगवान इस पूरे संसार वृक्ष के वर्णन से मानो इस एक ही श्लोक से संपूर्ण अध्यात्म का कर्म कारण सिद्धांत बता रहे हैं। जीव जगत ईश्वर सबका मूल है क्या, हमारे ऋषि और महर्षियों ने जो सिद्धांत दिए विशेष, एक से अनेक अनेक से एक, हम कई बार चर्चा करते हैं, मानो उसी बात को भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं। अश्वत्थ है तो अश्वत्थ है ये, लेकिन इसके मूल को हमको पकड़ना पड़ेगा, है। अपना कर्तव्य पालन करें, हमारा कर्तव्य पालन दूसरे का अधिकार है। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, प्राहु रव्ययम, देखिए बहुत ही विलक्षण बात है ये भी। व्यय का मतलब खर्चा, जिसका खर्चा होगा वो उसका अंत हो ही जाएगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं अव्ययम, ये संसार अव्यय है। अव्यय है? हाँ, अव्यय है नहीं। अविनाशी है क्या? नहीं नहीं नहीं, विनाशी है ये तो। फिर अव्यय क्यों कहा? बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ बहुत, है ना। लेकिन समझ ले हम इस बात को अच्छे से, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने खोला है। प्राहुरव्ययम, अव्यय कहा जाता है नहीं। तो अव्यय कहा क्यों जाता है जब है ही नहीं? तो अव्यय तो अच्युत तो एक भगवान है, फिर संसार को कैसे कह दिया? इसलिए कह दिया कि इसका प्रभाव निरंतर बना रहता है। एक कारण, परिवर्तनशील तो है ये, लेकिन परिवर्तनशील इतना है कि उसकी निरंतरता टूटती नहीं है। तो नहीं टूटने के कारण वो हमको दिखता है लगातार। जैसे कि फिल्म चलती है पर्दे पे, तो कहते हैं अलग अलग जो है शूटिंग होती है उसकी सीन्स की, है ना। पहले ऐसा होता था, अलग अलग उसके वो बनते थे और उसको फिर चक्री पे चढ़ाया जाता था। तो वो जैसे एक भूसा की शूटिंग करनी है तो भूसे की शूटिंग एक हाथ यों एक यों और ऐसे होती थी 3-4 सीन में। लेकिन जब उसको चलाया जाता तो ऐसा लगता था कि लगातार घूसा जा रहा है। तो ये संसार भी निरंतर प्रभाव वाला है। पहली बात, विनाश संभव नहीं है, जड़ का भी विनाश संभव नहीं है। आइंस्टाइन ने या आइंस्टीन जो भी हैं, उन्होंने यही तो कहा, हमारा शास्त्र भी यही कहता है। E=mc², जो सापेक्षवाद है, वो यही कहा कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जल को भाप बना दो, बादल बना दो। जल के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जल नष्ट नहीं हो सकता। तो संसार भी क्या नष्ट हो सकता है? नहीं। इसीलिए अव्यय का। तो क्या करें? बहुत प्यारी बात भगवान इशारा कर रहे हैं। हाँ, संसार से संबंध विच्छेद हो सकता है। संबंध जोड़ लिया तो इस अव्यय के यानी इस भव चक्र में जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसमें हम उलझ जाएंगे। इसलिए कहा प्राहुरव्ययम। अब देखिए, हमने चर्चा की इस संसार में, इस संसार के जो मूल को देख ले, जो इसके उद्गम को जानना चाहे कि क्या है आखिर इसके पीछे, ये कौन, किसने बनाया, है कौन, तो ये तो हो जाते हैं ज्ञान चक्षु। ये इस संसार में रहते हुए भी मूल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन चरम चक्षु वाले लोग जो इस संसार में ही रचे बसे हैं, वो मानते हैं मूल अलग और संसार अलग। मूल की क्या परवाह करनी है, बस संसार में फल फूल लग रहे हैं, हम तो जो है संसार की ही परवाह करें। तो उनके लिए ये संसार जो है फिर सीढ़ी नहीं बनता ऊपर जाने की, फिर ये संसार उनके लिए दुखालय अशाश्वतम बन जाता है, केले की भांति बन जाता है। कबीर जी कहते हैं केले के तने को छीलो, ऐसा लगता है इतना मोटा तना है, लेकिन पत्ते ही पत्ते उतरते जाएंगे, पत्ते ही पत्ते उतरते जाएंगे, अंत में जो है कुछ नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि अव्यय संसार को जानना हो तो मूल की तरफ दृष्टि टिकाओ। कोई बड़ी नुमाइश लग रही हो, स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं, बहुत बड़ी नुमाइश जैसे भरतपुर में लगती है, ग्वालियर में लगती है, कोटा में लगती है। वो नुमाइश कितने एरिया में फैली हुई है, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में है, जैसी है उसका एरिया और उसका पूरा वो लेना है हमको आइडिया, तो नुमाइश से बाहर निकलना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, अच्छा ये नुमाइश है, ये इसकी बाउंड्री है।
और उस नुमाइश की दुकान है, उसमें हजारों उसी में ही रचे पचे रहे, उसी में ही घूमते रहे, वहीं आनंद लेते रहे, तो हमें नहीं पता ये नुमाइश कैसी है, कहाँ है, कितनी बड़ी है। तो भगवान कह रहे हैं प्राहुरव्ययम, ये अविनाशी कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है नहीं। और क्या कह रहे हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद यानी वेद, है ना, वेद जिसके पत्ते हैं। देखिए श्रुति माता लक्षणात्मक है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। श्रुति माता में वो सबका ख्याल लेके चलती है, कर्म कांड का भी पोर्शन है, सकाम भाव से जो आते हैं उनको भी बुलाती है, आओ। ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, हम खूब चर्चा कर चुके हैं। पत्ते से मतलब फल फूल सबसे उपलक्षण है। तो इस संसार में जो चमक दमक, जो सुख दिखाई दे रहा है, वेदों का इशारा सिर्फ उसी के लिए नहीं है। वेद कह रहे हैं लक्ष्य पे दृष्टि रखो। वेद जो है, श्रुति माता मिठाई खिला तो रही है हमको, लेकिन मिठाई देना उसका उद्देश्य नहीं, मिठाई के भीतर जो कुनैन रखी हुई है, वो कुनैन खिलाना उद्देश्य है। गीता सीधा सीधा खिला रही है, इसलिए मना कर सकता है कोई आदमी, लेकिन श्रुति माता जो है मिठाई में खिला रही है, इसलिए सब खाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं छंदांसी यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो ये जाने वही वेदवित है। वेदों का वास्तविक तात्पर्य जो है ना, रजोगुनी हो, तमोगुनी हो, सकाम भाव से आए, कैसे भी आए, उसको कर्म कांड में या लगा लगू के उसको अंत में लक्ष्य तक पहुंचाना है, ये वेद का उद्देश्य है। फूल पत्तों से नहीं है। संसार में जो सुंदरता है, रमणीयता है, और उसका भी मूल पत्ते में जो सुंदरता है, फल में जो मिठास है, उसका भी तो मूल जो है जड़ ही है ना। तो किंचित मात्र भी सुख की आशा नहीं करके, और हम वेदों में जो सकाम भाव है उस पर दृष्टि नहीं रख के, नींद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अदृश्य अव्यक्त जड़ परमात्मा जो है उसको प्राप्त कर लें, है ना, ये मतलब है। छंदांसी यस पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविता, है ना। यही संसार हमें पहुंचा देगा भगवान की तरफ, और यही संसार हमको उलझा देगा, है ना। भगवान यही बात कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये मनुष्य जन्म बहुत विलक्षण है ना। भगवान यही कह रहे हैं कि हम ऊपरी ऊपरी अर्थ में नहीं उलझ जाए। वेद का मतलब ही है ज्ञान, जानना। तो इस संसार वृक्ष को जो जाने, जिस तरह से बताया भगवान ने, मूल श्लोक है इसलिए इस पे चर्चा हो रही है खुल के। सिर्फ वेदों के अध्ययन मात्र से, है ना, या कंठस्थ करने से विद्वान हो सकते हैं, वेदता नहीं, वेदवित नहीं हो सकते। क्यों? वेदों का मूल लक्ष्यार्थ तो परम पिता परमात्मा, उस भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है। यदि उसको नहीं जाना तो फिर क्या जाना, क्या जाना, कुछ नहीं जाना। फिर सब क्रिया कर्म कांड है, फिर कर्म कांड है ना। एक कवि कहते हैं, इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में छाया, और जिसके कारण सूझ पड़े नहीं मैं कौन कहां से आया। कौन दिशा जाना है मुझको, क्यों देख विषय ललचाया, और कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची ये माया। एक अंधेरा सबकी आंख में छाया, यही सुखा सकती इस संसार से सुख लेने की बात। कबीरदास जी तो बहुत स्पष्ट चोट करते हैं, यदि हम इस तरफ नहीं चले तो। उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, दिन भर रोजा हनत है, दिन भर रोजा रखत है, और रात हनत है गाय। यह तो खून बह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए।
हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, हिंदू व्रत एकादशी राखे, दूध सिंगाड़ा सेती, और अन्न को त्यागे मन नहीं अटके, पारन करे सगोती। कहने का मतलब, हम ऊपरी कर्म कांड तो करें अवश्य, लेकिन इसके मूल को पकड़ें, बिना उसके कोई भी साधन संभव नहीं है। उसका फल वो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा नहीं, है ना। स्वामी जी महाराज एक उदाहरण में लास्ट दे रहा हूं, बस उससे इस पूरे श्लोक का निचोड़ मानो आ जाता है। वो कहते हैं, जिंदगी में हम कुछ भी करें, परोपकार करें, और जितने भी साधन, दान करें, तप करें, त्याग करें, खाना खिलाएं लोगों को, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करें, वो कहते हैं ये सब जीरो हैं जीरो है। हाँ, कोई मूल्य नहीं है कि हाँ है भी और नहीं भी है। ऐसा कैसे कहते हैं? ऐसा ही है बस। आप में जितनी क्वालिटी है, जितने गुण हैं, जीरो लगाते जाइए। आप साहब मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत अच्छा है, लगाओ जीरो। मैं साहब बहुत सरल हृदय हूँ, लगाओ जीरो। मैं परोपकारी हूँ, लगाओ जीरो। मैं बहुत ज्ञानी पंडित हूँ, पूरे वेद और गीता, हाँ तो लगा दो जीरो। जितने भी जीरो है लगाने जिंदगी में लगा दो, लेकिन मूल में सामने यदि एक नहीं लगाया तो सारे जीरो व्यर्थ हैं। और एक लगा दिया तो फिर एक ही जीरो 10 से 100 करेगी, 100 से 1000 करेगी। कहते हैं स्वामी जी महाराज, राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। तो आइए इस श्लोक का मूल जो भाव है उसको हम समझें, और अब हम दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं, है ना। अधश्चोर्ध्वं प्रशतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। आहा, अधश्च ऊर्ध्वम, अध च ऊर्ध्वम। अब संसार वृक्ष का अवयवों सहित वर्णन कर रहे हैं। अध नीचे, च मध्य, ऊर्ध्वम यानी ये सब जगह है। प्रसृता फैली हुई है, तस्य शाखा यानी इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे और मध्य में सभी जगह फैली हुई है। कैसे? गुण प्रबद्धा, गुण यानी सत रज तम के द्वारा बढ़ी हुई, सिंचित विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपलों के द्वारा, जो हमारी कामना है, जो हमारी आसक्ति है, उसके द्वारा। और क्या कह रहे हैं? अधश्च मूलानि यनुसंततानि, कि इसका जो ये मूल है, जो ये परमात्मा वाला मूल नहीं, जो हमें यहां से बांधता है संसार बंधन से, जो अहमता ममता हमारी जो कामना रूपी जड़ है, वो भी सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। देखिए यहाँ पे मनुष्य जन्म की विलक्षणता भगवान बता रहे हैं। इस मनुष्य जन्म की भी बताएंगे और इस मनुष्य लोक की भी बताएंगे, क्योंकि यही कर्म लोक है। यही आना पड़ेगा। जिसको भी मुक्त होना है, कल्याण करना है, आना यही पड़ेगा, बड़े से बड़ा देवता हो चाहे, है ना। आइए पहले हम इस श्लोक को लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे उस पे भी। मुख्य शाखा इसकी ब्रह्मा जी हैं, और ये जो शाखाएं बताई, अधश्च ऊर्ध्वम प्रशता तस्य शाखा, गुण प्रबद्धा, ये जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि प्लस और जो गंधर्व है ना, यक्ष असुर सिद्ध संघा देवता, जितनी भी और योनि है ना, देव दानव कीट पतंगा जो भी हैं, सब तीनों भवन 14 लोकों में वो सब शाखाएं हैं। और क्यों गुण प्रबद्धा, क्यों बढ़ती हैं गुणों के द्वारा ये शाखाएं, रुकती क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग गुणों का संग करते हैं। नई नई वासनाएं, नई नई कामनाएं,
और ये संसार मानो उन कामना पूर्तियों का खुला निमंत्रण है, उन वासनाओं का सिस्टम है ऐसा, भगवान की है ऐसा, कृपा मान लें उसको, है ना, या व्यवस्था मान लें कि प्रकृति, हम मांस खाना चाहें, शायद हमारी चर्चा हुई थी, हमारी पूर्ति इस जन्म में मांस खाने से नहीं हुई, तो प्रकृति स्वतः ही, स्वतः स्वतः मतलब हम निमंत्रण दे रहे हैं अपने कर्मों से, अपनी वासनाओं से। प्रकृति हमें अगली बार ऐसी योनि देगी जहां मांस खाने के लिए अच्छे तरह से सारा मुंह, शरीर, आंतें वातें, दांत वगैरह सब हो, ऐसा कोई पशु बनाएगी। तो हमारी कामना यानी ये गुण संग ही हमें अगली शाखाओं में इस भव चक्र में उलझाता है। इसी कारण हमारे अंदर कामना है, इस कारण हमें संसार सुंदर दिखाई देता है। हालांकि ये ऊपर से कलुषित, ऊपर से सुंदर है, अंदर से कलुषित हृदय है ये, जैसा भगवान बताते हैं 8.15 में भी और यहाँ पे भी बताएंगे। जैसे विष कन्या नहीं होती है ना, लेकिन जिसको भोगने की इच्छा है वो उस विष कन्या उसका स्पर्श करता ही है, स्पर्श करते ही चाहे मर जाए, है ना। जैसे विष रूपी लड्डू देखने में हमको बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे हमारी मौत का कारण बने, ऐसे ही ये भोग जो हैं, ये सुखासक्ति जो है, ये भोग हमको सुंदर लगते ही इसलिए कि कामना अंदर बैठी हुई है। भर्तृहरि जी बहुत स्पष्ट रूप से एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, भोगान भुक्ता वय में विभुक्ता तपो न तप्ता वय में वितप्ता कालो न याता वय में वियाता तृष्णा न जीर्णा वय में विजीर्णा। भोगा न भुक्ता वय में विभुक्ता, अरे हम क्या भोगों को भोगेंगे, भोग तो रहेंगे संसार में, हम ही भुगत लेंगे, हैं। तपो न तपता वय में भी तपता, हम क्या ये तप कर रहे हैं। तप का मतलब वो वाला तप नहीं, अनुकूल राजसी तप और तामसी तपों से मतलब है, हैं। ये हमारा शरीर तप करते करते झुलस जाएगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। कालो न याता, कालो न यातो वय में भी आता, हम कहते हैं ना अरे कुछ नहीं है साहब, टाइम पास कर रहे हैं हम तो भर्तृहरि जी तो कह रहे हैं तुम क्या टाइम को पास करोगे, टाइम तुमको पास कर देगा। और वो सुखासक्ति के लिए, भोगों की लालसा के लिए कह रहे हैं तृष्णा ने जीर्णा वय में विजीर्णा, ये तृष्णा ये खत्म नहीं होगी, भोगों की लालसा, हम जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, नए नए शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन ये जीर्ण नहीं होगी, ये तो बल्कि भोगों से युवा होगी, युवा होगी। राजा ययाति का उदाहरण हम कई बार ले चुके हैं, यत् पृथिव्याम बृहवम हिरण्यम पशव स्त्रिया एकश्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा समम ब्रजेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे नलेन च। अर्जुन कभी शांति नहीं होगी भोगों से, ऐसा करके दृढ़ निश्चय करके और भोगों की लालसा को मिटा दे, फिर ये संसार तेरे लिए सीढ़ी हो जाएगा। वैसे तो पतन का कारण बता रहे भगवान, संसार को दुखालय शाश्वतम बता रहे हैं। मनुष्य योनि भी बहुत बड़ा पतन हो सकता है, बहुत बड़ा, और किसी योनि में पतन हो नहीं सकता जितना मनुष्य योनि में होगा। ऐसा क्यों है, ये दो तरह की बात संसार के लिए प्राय क्यों आती है। संसार भगवान का रूप, संसार दुखालय, संसार परमात्म प्राप्ति का साधन, संसार तमो घोर योनियों में जाने का भी साधन। तो देखिए एक उदाहरण हम लें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ हमारी भाव पे डिपेंड करता है, दृष्टि पे। जैसा कि स्वामी जी महाराज एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं, उससे बात समझ में आती है कि बिल्ली के दांत तो वही हैं, बिल्ली भी वही है, लेकिन बिल्ली जब चूहे पे झपटती है तो फाड़ देती है उसको एक झटके में, और वही बिल्ली जब अपने शावक को लेके जाती है, बच्चे को उन्हीं दांतों से पकड़ती है, और शावक का वजन भी चूहे से तो ज्यादा होता है, और कूदती है, उछलती है, लेकिन मजाल है जो शावक को इतना सा भी खरोंच आ जाए। बस तो ये संसार जो है ये ऐसा ही है, ऐसा मान लें। यदि मूल को पकड़ा, भगवान का आश्रय लिया, तो ये संसार कैसा भी होगा औरों के लिए, ये हमारे लिए भगवत स्वरूप ही होगा, है ना। भगवान कह रहे हैं अधः च मूलानि अनुसंततानि, अर्जुन
ये जो कामना है, ये जो कामना है ना, हरे कृष्णा, ये कामना सभी लोकों में व्याप रही है। ऐसा मत मानना देवताओं के लोकों में नहीं व्याप रही है। चिंता, उद्वेग, कामना, वासना, अरे देव योनि तो है ही वासनाओं का पुतला बने ही इसलिए। हालांकि हम जिस स्थिति में, हमें ऐसा कहने का अधिकार नहीं हो कि हमसे वो श्रेष्ठ हैं, कई मायनों में श्रेष्ठ हैं। हमसे बस श्रेष्ठ एक ही मायने में नहीं है, यदि हम भगवान की भक्ति में लगे तो, नहीं तो हर मायने में श्रेष्ठ हैं ही। हमारे पंच भौतिक शरीर को चलाने में भी उनका पूरा योगदान है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो अहमता, ममता, वासना रूपी जो मूल है, जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, इससे, इस अव्यय से, इस भवचक्र में जिससे फंस जाते हैं, वो कह रहे हैं अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। ये बंधन अर्जुन यहीं से होता है। मनुष्य जन्म की विलक्षणता देखिए, बताइए भगवान ने इस श्लोक में। थोड़ा सा भी समझ में आ जाए कि एक परसों तायल साहब जो है एक बात कर रहे थे कि गीता पढ़ने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं होते, तो मुझे तो यही भाव आया कि गीता की महत्ता नहीं पता, और इससे भी पहले जो मैं मानता हूं खुद की महत्ता नहीं पता। मैंने तो यही एक बार एक छोटा सा एक उसमें लिखा था कि हम यदि खुद को हम महत्वपूर्ण माने, वास्तव में हम खुद महत्वपूर्ण है क्या अपनी निगाह में? नहीं है, कचरे के डिब्बे हैं वास्तव में। वो अहम है जो महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यदि वास्तव में हम महत्वपूर्ण मान लेना अपने आप को, तो भगवत गीता की शरण में जाने से हमको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? भगवत गीता ये बताती है अर्जुन, ये उस्त्रे की धार है। शेविंग बन जाएगी, चलाना सीख लेगा, नहीं तो गाल कट जाएगा। बंधन भी यहीं से, तो मुक्ति भी यहीं से। स्वामी जी कहते हैं जैसे लंबा धागा होता है, धागे में गांठ मान लो यहां लग रही है और मैं यहां से खोलना चाहूं, संभव नहीं है। गांठ खोलना है तो यहीं आना पड़ेगा। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं बड़ी विलक्षण रहस्यमयी बात, मनुष्य जन्म प्रथम जन्म भी है और मनुष्य जन्म आखिरी जन्म भी है। इतना महत्वपूर्ण है। चूके कि 84 गए, बस चूके गए, पूरे 84 का चक्कर गए पूरा है। तो ये अहमता, ममता और वासना पे हम जो है नियंत्रण करें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 ऐषणाएं होती हैं। हम आज इस पे चर्चा करें, थोड़ी अलग तरीके से मैं ले रहा हूं, वैसे चर्चा हुई होगी कभी न कभी। तुलसीदास जी कहते हैं ये 3 ऐषणाएं सबके पास होती हैं। ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, पाताल में चले जाओ चाहे देवताओं में चले जाओ, चाहे मनुष्य लोक में चले जाओ। सुत बित लोक ईसना तीनी, केहि के मति इन्ह कृत न मलिनी। 3 ऐषणा, वासना, कामना, पुत्र ऐषणा सबकी होती है हमारी। अपने पुत्र से विशेष विशेष जो है उसकी बात सही भी नहीं हो, उसको वो अधिकार मिलना भी नहीं हो, लेकिन भाव रहता है कि मिल जाए, है ना। ये एक ऐसी ममता। वित्त ऐषणा, पद प्रतिष्ठा है, धन, और इन सबसे सूक्ष्म, हालांकि ये भी कम नहीं है दोनों, इन सबसे सूक्ष्म है लोकेशना। लोकेशना मतलब हम परिवार का मोह छोड़ दें, धन का भी छोड़ दें, परोपकार का चस्का लग जाए या कोई और लग जाए, ये कामना का सूक्ष्मतम रूप है। स्वामी जी कहते हैं मान बढ़ाई ये नहीं छूटती, इसको ये लास्ट है। तो ये 3 ऐसनाओं को हम छोड़ें, यानी इन मूलों को हम छोड़ें। कबीर जी का एक प्रेरक प्रसंग है ना। कबीर जी की तो बिल्कुल जो बाण है वो छाती पे लगते हैं, बिल्कुल ऐसा मान लें। तो कबीर जी कह रहे हैं जो इन तीनों ऐसनाओं में लगे उनके लिए, है ना, हम सबके लिए। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुर पट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। वो कह रहे हैं दुर्लभ मौका है, फिर नहीं मिलेगी। एक क्षण जो जा रहा है, एक दिन जा रहा है, वो सब जा रहा है, वो जा ही रहा है, वो दोबारा नहीं आ सकता। 1 करोड़ रुपए देके भी एक
क्षण हम नहीं खरीद सकते। कहते हैं लोग कि पहले आदमी अपना समय खर्च करके पैसा कमाता है, स्वास्थ्य गंवा के पैसा कमाता है। ऐसा विशियस सर्किल है, ये दुष्चक्र है। और फिर अंत में पैसा खर्च करके समय कमाना चाहता है, पैसा देके स्वास्थ्य लेना चाहता है। तो कबीर जी यही कह रहे हैं, आज काल की 5 दिन और जंगल होगा बास, और ऊपर ऊपर हल फिरें और ढोर चरेंगे घास। हमें दफना दिया, जला दिया, जो भी हुआ, आज नहीं तो 100 साल, 1000 साल ये संस्कृतियां नष्ट हो जाती हैं, मकान दुकान सब नष्ट हो जाते हैं। आखिर में खेती में हल ही चलेगा वहां। अरे मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसा के झाड़ी बसंता गाम। और हाड़ जले यो लाकड़ी और केस जले जो घास, और सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। भगवान भी यही बात कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सारी फसावट इन्हीं मूलों की है, इसी कामना की है, विषय भोग की है। और गीता में तो बहुत स्पष्ट रूप से आया है कि विष खा लो, विषय भोग उससे भी खतरनाक है। एक अक्षर ऊपर है, विष और ये विषय। विष तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक ही जन्म में मारेगा, पहली बात, और पाप निवृत्ति होगी, अगली बार जो है यात्रा चालू हो जाएगी। लेकिन ये विषय भोग हमारे चित्त पर भोगों का संस्कार, लालसा का संस्कार डाल देगा, तो जिससे एक नहीं जन्मों जन्मों तक इस भव चक्र में वो घुमाएगा, है ना। तो हम जगत में रहें और उसी भगवान के सर्वत्र जो है दर्शन करते रहें। तीसरे श्लोक आज हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, है ना, तो इतना ही लेते हैं आज। 2 ही श्लोक बहुत है। कोई चर्चा हो तो हम कर लें आज, है ना, किसी के मन में कोई बात हो, कोई अच्छा प्रसंग हो तो कर सकते हैं। मैं हाँ, आज क्या बड़ी समस्या है लोगों को बहुत हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कितना समय हुआ है? 8:30 हुए हैं अभी तो। हाँ, अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है अमित जी, आप तो। जी सर, अमित जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मैं बस थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जो पहले श्लोक में लिखा है ना कि संसार वृक्ष अव्यय है नहीं कहा जाता है, तो जो एग्जाम्पल दिया है जैसे जल का, भाप बनने का, ये सब का, तो यहाँ पे मतलब जल का सिर्फ जो रूप है वो चेंज हो रहा है, जल तो है ही विद्यमान, जल का रूप ही चेंज हो रहा है ना बार बार, हम्म जल तो विद्यमान ही है। हम्म तो फिर संसार वृक्ष को मतलब विनाशी क्यों कहें, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। संसार वृक्ष भी अव्यय है, ये कभी नष्ट हो नहीं सकता। देखिए 13.19 और 20 याद कीजिए, जहां भगवान ने प्रकृति, संसार और प्रकृति एक ही बात है, तो भगवान ने क्या कहा? विद्धि अनादि उभौ अपि, पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। भगवान ने स्पष्ट कह दिया हम भी अनादि हैं, तो संसार भी तो अनादि है। तो संसार नष्ट हो नहीं सकता। कैसे नष्ट होगा? लेकिन देखिए अब पेच है थोड़ा सा कि संसार हमें तो संसार रूप में दिखता है, बाकी संसार आया तो भगवान से ही है ना। वृक्ष आएगा तो मूल से ही। तो एक बहुत बड़ी दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी चलती है कि भगवान सत है ना, सत है भगवान, ये हम सब जानते हैं। सत से असत आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है।
इसीलिए शंकराचार्य जी भगवान जगत को मिथ्या कहते हैं। लेकिन हमको तो भास रहा है जगत, हमको तो पति पत्नी बच्चे घर सब भास रहा है, तो भास रहा है तो इसकी प्रतीति भी भगवान की सत्ता के कारण ही हो रही है। तो हम इसलिए इस श्लोक में देखिए गीता क्या करती है, जितने भी जटिल जो शास्त्रों का जो है ना दर्शन का, उसका बहुत अच्छे से समन्वय करती है। यहाँ गीता, देखिए गीता ने संसार को मिथ्या नहीं कहा है, ध्यान रखना, कभी नहीं कहा। जबकि अद्वैतवाद में भगवान जो है, अद्वैत का भी भगवान सहारा लेते हैं, अद्वैत में जगत को मिथ्या कहा है। तो यहाँ भगवान जो काम की बात है उस पे टिका रहे हैं अपन को। क्या कह रहे हैं कि एक तो संसार वृक्ष पे निगाह जाने की बजाय इसके मूल पे जाए, क्योंकि मूल के बिना संसार का कोई लेना देना नहीं। पहली बात, एक तो ये बात दी भगवान ने। दूसरी बात जो हमारे काम की है वो ये कह दी कि संसार से संबंध विच्छेद हो सकता है। नष्ट करके क्या करना है, नष्ट होगा ही नहीं। E=mc² यही कहता है ना, कोई भी तत्व नष्ट हो ही नहीं सकता ना। तो संसार वृक्ष से संबंध विच्छेद होते ही हमें जो ये भगवान का है, ये माया संसार जीव जगत ये सब सिस्टम, ये समझ में आ जाएगा, अनुभव हो जाएगा उसका कि एक ही तत्व है, वही तत्व अलग अलग रूपों में भास रहा है। मेरे ख्याल से और कोई बात हो तो आप बताएं। समझ गया बिल्कुल। मैं बस ये समझ गया कि मतलब ये संसार हम देख रहे हैं इसीलिए है, वास्तव में संसार है ही नहीं, तो सब बात समझ में आ जाती है। हाँ, अद्वैत के मत से चलेंगे तो देखिए संसार मिथ्या है, रस्सी में सर्प है ना। लेकिन वैष्णव मत से चलेंगे तो संसार मिथ्या नहीं है, भगवत स्वरूप है। और भगवत स्वरूप ही नहीं है, वैष्णव तो ये मानते हैं कि भगवान का आदि अवतार है संसार। संसार की सेवा करने से भगवत सेवा स्वतः होगी, भगवान की सेवा करने से संसार की सेवा स्वतः होगी। वैष्णव इस मत पे चलते हैं। क्यों? मिथ्या मानने से काम चलेगा नहीं, अभी हम उस स्थिति पे हैं नहीं। मिथ्या शंकराचार्य भगवान माने, है ना, उनको जचती है बात। हम लोग मिथ्या मानेंगे नहीं, काम चलेगा। यदि मिथ्या मानेंगे तो कर्मयोग किससे करोगे? समझ गया भाई साहब, गुड। हाँ, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे, अभी किसने कुछ दिया था, मैं भूल गया। कोई कमेंट्स दिया था किसी ने, पढ़ नहीं पाया। चलिए, किसी ने कुछ मैसेज डाला था। हाँ, किसी और को कुछ है ना, कोई और बात करनी है या कमेंट्स भी देना है, अपना कोई टिप्पणी भी देनी है तो दे सकते हैं। महावीर बंसल साहब या तनुज जी हैं क्या? कुछ कहना चाहें तो बताएं, मैं अनम्यूट करूं उनको। तनुज जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट तनु, लेकिन मुझे वो हाथ खड़ा कर देंगे तो मैं जल्दी कर पाऊंगा, वैसे मुझे दिक्कत आती है करने में। हाँ, तनुज जी जो है कुछ मार्गदर्शन करें सर हमारा। जी सर। हरे कृष्णा सर, हमको तो आनंद लेने दो बस, आप हमको आनंद लेने दो बस। सब जवाब मिल जाता है, आप सब जवाब अपने आप मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है भगवत गीता की आप वैष्णवों की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य हम नाम संकीर्तन यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज की आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पुनः जो है आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की बधाइयां, है ना। कल का जो भव्य उत्सव है ना। बोलो श्री राम लला की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।